देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य भी उनके साथ मौजूद रही। क्योंकि सैनिकों से विशेष लगाव अपने डीवी भी आपने आना है, तो एक बार आप सबका बहुत। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी ज़रूरत भी थी और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए। पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ है। और जो खिलाड़ियों की जो भावना थी, उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम, कुचेष्टा लगातार होती रही, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कई बार मैं जब भी आजकल ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा हूं, तो बहुत सारे, जैसे अभी हंकी जी परसों हम लोग वहाँ हमने 700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बस टर्मिनल बन रहा है हमारा हल्द्वानी में, काठगोदाम में। तो मैं कह रहा था कि मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी प्रश्न मेरा नहीं है, आप सबको नौकरी पहले मिल जानी चाहिए थी, आउट ऑफ टर्न पहले हो जाना चाहिए था, 4% का कोटा पहले लागू हो जाना चाहिए था, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, रिक्तियां पहले ही भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न मुख्य सेवक के नाते मेरे मन में आ रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न हम सबके मन में होगा, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर हम सब लोगों को स्वयं खोजना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जब हम मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीत कर लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी, जो हमारे खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही आज जो उद्यान विभाग और परिवहन विभाग में भी जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनका भी जो चयन हुआ है सहायक के रूप में, आपका चयन इस विभाग में एक नई जिम्मेदारी, आपको एक ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं कि हमने तय किया था, मैंने जब 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, उसी समय से मैंने तय किया था, संकल्प लिया था कि जितनी भी सरकारी हमारे पद रिक्त हैं, उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और पारदर्शिता के साथ भरेंगे। बीच में कुछ रुकावटें भी आई, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए, लेकिन हम उसमें कतई भी रुके नहीं, कतई भी झुके नहीं और लगातार हमने कदम आगे बढ़ाए।
उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी पिछले 3 माह में 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हम यहाँ पर दे चुके हैं। अभी हमने नर्सिंग अधिकारी के पद पर 1376, नगर निकाय और नगर पालिका में 226, लोक सेवा आयोग के तहत